नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम दिल्ली की लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और देखिए यहां पर वर्तमान में तो बीजेपी के विधायक हैं। आज हम यहीं के दौरे पर हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है और यहां से बीबी त्यागी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि वर्तमान में बीजेपी के विधायक अभय वर्मा यहां से हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी यहां से किस पर दांव लगाती है। तो यहाँ की विधानसभा में क्या होने वाला है और पूरी की पूरी जो दिल्ली की विधानसभा है, ये विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारने वाला है, हम लगातार हर जगह से आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं और लोगों की जो राय है वो आपके साथ में साझा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लक्ष्मीनगर में हैं, तो देखिए यहाँ पर एक पार्क में हम मौजूद हैं और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, अब हम इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार क्या होने वाला है। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? सुमित गुप्ता। गुप्ता जी, क्या लगता है आपको, दिल्ली में इस बार बदलाव होगा या फिर से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की सरकार बनेगी? बदलाव होना ज़रूरी है। ज़रूरी है। हाँ। क्यों आपको लगता है ऐसा? थोड़ी सी दिक्कतें परेशानियां हैं। दिक्कत परेशानियां हैं तो वो तो देखिए रे ताल ठोकते हैं अपनी। उनका ऐसा कहना है कि भैया बड़े हम काम कर रहे हैं दिल्ली की जनता के लिए, और मैं भी लोगों से पूछता रहता हूं तो वो बताते हैं कि बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो कि चला रही है दिल्ली सरकार। और फिर से देखिए उन्होंने ये घोषणा कर दी है ऑटो वालों के लिए, क्या क्या उनको मिडिल देंगे। क्लास के लिए तो कुछ भी नहीं है ना। मिडिल क्लास के लिए क्या है? कुछ नहीं है। मिडिल क्लास के लिए क्या है? यही वो कारण है कि आपको लगता है कि बदलाव होगा? नहीं, और भी कारण है, बतेरे और भी बहुत रीजंस हैं। कौन कौन से हैं? मैं हैं? इतना तो मेरे को पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है इतना तो लेकिन आप मतलब बीजेपी समर्थक हैं और इस बार चाहते हैं कि बदलाव, ऐसा आपका कहना। हाँ। जी भैया, आप बताइए, आपका नाम क्या? अभय वर्मा। तो वर्मा जी, आपको कैसा लगता है, क्या आपके विचार हैं? मुझे लग रहा है कि अब की बार भी शायद मोदी सरकार ही आने वाली है, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ। ये विधानसभा के चुनाव है, मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन चुके। नहीं, अभय वर्मा ही बाजी मारने वाले हैं, यहाँ बीजेपी वाले जो हैं। बीजेपी वाले में। अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। खैर एक्चुअली मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, एक्चुअली मैं ज़्यादा देख नहीं पा रहा हूँ। इतना इंटरेस्ट नहीं है पर लेकिन बीजेपी समर्थक हैं तो यही चाहते हैं कि भाई बीजेपी ही बनी। अब आ जाए फिर से। हाँ जी। चलिए देखिए, पार्क में टहलते हुए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी भैया, आपका नाम क्या है? कुलदीप सिंह। तो कुलदीप जी, आपको क्या लगता है, देखिए दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, अब की बार कौन बाजी मारने वाला है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए, मेरा मानना ये है कि आम आदमी पार्टी जिस हिसाब से जीती थी जब 2014 में फर्स्ट टाइम और नेक्स्ट टाइम जीती है, तो एक नब्ज़ पकड़ी थी दिल्ली की उन्होंने, बिजली में सब्सिडी और पानी में सब्सिडी। भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ वैसा ही कर दे तो कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं फिर आम आदमी पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी अपना जीत की कगार पर पहुंच सकती है। वही जो फ्रीबीज वाली राजनीति है उसी पर चलना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय है नहीं। इसके अलावा कुछ हुआ भी नहीं दिल्ली में। इसके अलावा बिजली जो पानी फ्री था और बिजली में जो सब्सिडी थी, उसके अलावा कुछ खास नहीं किया गया दिल्ली में। अगर आप विकास की कोई बात करें, नए फ्लाईओवर, नए ब्रिज, नए अंडरपास या कुछ और, ऐसा कुछ भी नहीं बना है। तो सिर्फ उसी के बिहाफ पर चल रही है, क्योंकि एक आम आदमी है। मैं भी अगर सोचूं मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहूं, लेकिन मुझे पता है कि 2-2.5 हज़ार की मेरी सेविंग हो जाती है बिजली पानी को लेकर आम आदमी पार्टी से, तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देता हूँ। बाकी कुछ खास नहीं, केवल यही एक मुद्दा। यही। अगर अपने घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी भी कुछ ऐसी घोषणा कर दे तो बिल्कुल नतीजे पलट जाएंगे, फिर कुछ हो जाएगा। आपका नाम क्या है अम्मा? मेरा नाम जी इंदु देवी। आप इधर दिल्ली की रहने वाली हैं? हाँ हाँ। तो कौन लग रहा है अब की बार चुनाव होने हैं यहाँ विधानसभा के? अब हम तो क्या बुढ़े लोग हैं। अरे कुछ तो आपको अच्छा लगता होगा। ये केजरीवाल जी की सरकार बढ़िया है या फिर मोदी जी की? केजरीवाल किसी ने भी, बीजेपी ने भी बेड़ा गर्क कर दिया सबने। और तो क्या है, चलने लायक नहीं है। रोड कब से हमारी में महाराजा बैंकट हॉल से रोड है, कब से परेशान है हम लोग। गाड़ी नहीं आती, कुछ नहीं आता, तो परेशान कोई भी नहीं कर रहा है। कोई, सब खाने वाले हैं, कोई सी भी पार्टी हो चाहे। हाँ। तो ये लगता क्या है अब की बार वोट किसको देते हैं आप, ये तो बताइए। फोन आ रखा था केजरीवाल का। हाँ। अब भी क्या कह रहे थे? कि दिल्ली के बुरे हाल हो गए,
है आवाज़ उठाओ सब मिलके। नहीं वो थोड़ी बोलेंगे, वो तो सरकार में है, बीजेपी वालों का आया होगा। नहीं, केजरीवाल ने बोला मैं केजरीवाल हूँ। अच्छा, हाँ, आपके पास फोन आया था? अब भी आया, अभी थोड़ी देर पहले। तब फोन जो भी करेंगे हमने हाँ पे हाँ मिलानी है। हमारा बस का क्या है भाई, बूढ़े लोग हैं हम, क्या कर सकते हैं हम। कुछ नहीं मिल रहा सरकार की तरफ से? क्या मिल रहा है, जो भी है वो पानी, बिजली, शिक्षा, वो कह रहे हैं स्वास्थ्य। पानी क्यों, पानी सही आता है, झूठ क्यों बोले, पानी बिल्कुल साफ आता है। आरओ की आरओ लगा रखा है लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, वैसे ही साफ पानी आता है। पानी तो ठीक आता है। बिजली बाकी भी बस ठीक में भी आपको तो देखिए सुविधा, कहीं भी चले जाओ। बस में भी मिल ही रहा है सुविधा। बहुत कहाँ सारी- जाना हमने बूढ़े लोगों ने बस में, ये भी तो है, कहीं नहीं जाना। कहाँ जाना है अब। क्या लग रहा है, फिर से आ जाएगी केजरीवाल जी की सरकार या बीजेपी या कांग्रेस? अब वही जानेगा भगवान। भगवान जानता है। हाँ, लेकिन आपके हिसाब से काम ठीक है उनका? नहीं है? अब किसको बोले हम ठीक है, किसी का भी नहीं है। बीजेपी भी क्या है, ये वो क्या करेंगे, मोदी सरकार हाँ। कितने वो इतने जनता को कैसे काम, बाकी बेकार है। सोचो तो जरा कुछ उस ये जो लक्ष्मी नगर में जीता क्या किया उसने, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं किया। क्या किया फिर? ये देखिए बीजेपी वाले भी ऐसे ही हैं और सब ऐसे ही हैं, ऐसा अम्मा का कहना है। देखिए अंकल हैं यहाँ पर, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार है। तो क्या लगता है अंकल, अब की बार दिल्ली में क्या फिर से लौटेगी आम आदमी पार्टी की सरकार या बदलाव होने जा रहा? लौटनी तो चाहिए। लौटनी चाहिए। हाँ। क्या वो कारण है? हम्म? क्या कारण है? कारण एक ही है कि उन्होंने कोई आरोप लगवाया नहीं अपने ऊपर, बेवजूल में इनको बंद कर दिया। आरोप मिला नहीं तो छोड़ दिया। यानी ये जो आरोप जो लगे थे उनके ऊपर, ये आपको लगता है कि सहानुभूति के रूप में काम करेंगे? अब दिल्ली की जनता उनके साथ है, ऐसा आपको लगता है? हाँ जी, लगता है ऐसा ही है? हाँ। ये जो दावा करती है आम आदमी पार्टी, हम बहुत काम कर रहे हैं आम जनता के लिए, आपको लगता है वो काम हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं? पानी बिजली वाले, हाँ, पानी बिजली वाला ठीक है। शिक्षा ठीक है सब? हाँ, सब ठीक है। सब ठीक है, हाँ, नहीं कोई दिक्कत है नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बन जाएगी फिर से? हाँ, ठीक है। तो एक बात का जवाब दीजिए, ये मतलब आपको लगता है कि पहले की तरह ही बड़ी जीत होगी इस बार, या मुकाबला कांटे का रहने वाला है? कांटे का रहने वाला है मुकाबला। टक्कर कौन देगा, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी। यहाँ से तो बीजेपी के ही विधायक हैं फिलहाल तो। हाँ जी, हाँ। लगता नहीं कि फिर से बीजेपी वाले अगर हैं तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी हो सकता है? ठीक है, त्यागी धन्यवाद। जी ठीक है उम्मीदवार? ठीक है, आपका धन्यवाद बस। क्या लग रहा माहौल इस बार दिल्ली में, क्या आम आदमी पार्टी लगता है फिर से बन जाएगी सरकार उनकी, या इस बार बदलाव होगा? नहीं, फिर से बन जाएगी। अगर वो कांग्रेस ने मतलब अगर खड़ा किया तो कुछ सीटों का फर्क पड़ सकता है। नहीं, गठबंधन तो होगा नहीं, वो तो करेंगे अपना अलग ही उम्मीदवार खड़ा करेंगे। जी साहब, गठबंधन के लिए तो मना कर दिया केजरीवाल जी ने, भाई गठबंधन हम करेंगे नहीं। अभी भी कल पेपर में लिखा हुआ था आज के, अभी भी कल मीटिंग हुई है उनकी गठबंधन के लिए? दोनों पार्टियों की सीनियर नहीं, वो मीडिया के सामने आकर के मना कर दिया केजरीवाल जी ने आज। हाँ, तो मना कर दिया तो ठीक है, थोड़ी बहुत सीटें कम हो जाएंगी और क्या होगा। बाकी सरकार बन जाएगी उन्हीं की। देखो, एक सीधी सी बात है, लोग लोकसभा में क्यों देते हैं बीजेपी को? इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी को देने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना तो सरकार बननी है उनकी, ना कुछ होना है नहीं। और दिल्ली में बीजेपी का कुछ नहीं होना, क्योंकि 15 साल एमसीडी में इन्होंने कुछ नहीं किया। देख लो पार्कों का हाल, ये सारे अपने पैसों से लोगों ने मिलकर किया हुआ है। डीडीएलजी के अंडर है, तो आप डीडी के पार्कों का हाल देख लो पूरी दिल्ली में। एलजी किसका लाया हुआ है? मोदी का। 1100 पेड़ काट दिए रिजेरिया में, कोर्ट में केस है उसका, ना डीडी को पता है और ना एलजी को, किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है। अब उसके लिए कोई धरना नहीं दे रहा है एलजी के पास, लेकिन केजरीवाल के पास सब धरना दे रहे हैं, है नहीं? तो दिल्ली में एक्चुअली क्या है कि मैं बताऊं, पूरे ना हिंदुस्तान से लोग आए हुए हैं, है ना, और ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं। वो हर पार्टी का हर बयान का मतलब समझते हैं क्या है। अब जैसे केजरीवाल की पावर कम कर दी इन्होंने, एलजी को ज़्यादा पावर दे दी, तो बाकी भी जगह कम कर दो ना, दिल्ली में क्यों करी है? जहाँ जहाँ तुम्हारी सरकार है वहाँ भी कम कर दो।
तो लोग मतलब समझते हैं इनको कोई फ़ायदा नहीं होता। इन्होंने सुबह उठ के जो है ना ये केजरीवाल को और पब्लिसिटी करते हैं। अभी देखिए ये आरोप भी लगा रहे हैं केजरीवाल जी, फिर संजय सिंह जो हैं उनके राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी कहा कि वोट कटवा रहे हैं हर विधानसभा से। ये ठीक लगता है आरोप? ठीक है? देखो जी अब टाइम आ गया है तो अब इल्ज़ाम ही लगने हैं। इल्जाम तो लगेंगे। हाँ वो सभी लगाएंगे। अब देखो अभी आज तक वो जो कांग्रेस का अध्यक्ष है देवेंद्र यादव है, कौन है वो रोज़ाना केजरीवाल के खिलाफ बोल रहा है। अगर इनका कल गठबंधन हो जाए तो चुप हो जाएगा, फिर वोट मांगना शुरू कर देगा। फिर इसके पास कोई जवाब नहीं होगा कि भाई अगर केजरीवाल की पार्टी इतनी गंदी थी तो तुमने गठबंधन क्यों कर लोकसभा लिया। में क्यों किया गठबंधन? हाँ वही ना, इसलिए तो लोकसभा में तो ये है कि चलो भाई अरे अंकल रुकिए। उसको केजरीवाल को बाहर ले आए कि चलो हरियाणा में वोट तो काटेगा ही, बाकी अंदर की बात तो पता है, सब एक ही थाली के, सबकी अपनी अपनी सेटिंग होती है। भाई तू ये स्टेट तू ले ले, मेरी स्टेट पे तू मत जाइयो, कहानी तो ये होती है। ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, ये तो चलते लेकिन दिल्ली की जनता, ऐसा आपका कहना है, पहले ही सब कुछ तय कर चुकी है। भाई लोकसभा में वोट देंगे मोदी जी के नाम पे, अब देंगे केजरीवाल जी के। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं, एक आदमी आपको दे रहा है ना, और एक तीसरा आदमी आपको कहे मैं दूंगा, तो जो दे रहा है उसको तो जांचे परखे हो ना, और जो दूंगा उसका तो भरोसा नहीं ना। वो तो कई जगह दे के आया है, वो तो उड़ीसा में भी 300 यूनिट की बिजली फ्री करके आया है, तो आज तक नहीं दिया। हरियाणा में 500 का सिलेंडर मेरे ख्याल से तो नहीं मिल रहा है अभी तक, तो इन पे तो वैसे भी भरोसा नहीं कर सकते ना। चलिए, कल आपने बात की, बहुत धन्यवाद। नहीं धन्यवाद कैसा है यार। आपका नाम क्या है जी? धर्मपाल यादव। तो यादव जी, क्या लगता है दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं, हर कोई अपने अपने दावे कर रहा है, आपको किसके दावे में सच्चाई नज़र आती है? क्या रिपीट फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार हो जाएगी या इस बार बदलाव होगा? उम्मीद तो यही है कि कार्य को देखते हुए ये लगता है कि दोबारा से रिपीट हो जाएगी आम आदमी पार्टी। कौन कौन से कार्य आपको ऐसे नज़र आते हैं जिनके कारण आपको लगता है कि फिर से आ जाएगी सरकार? एक तो शिक्षा का ही है, शिक्षा को तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है इसमें, और इसके अतिरिक्त जो भी किसी टाइप का भी काम रहा है तो मैं देख रहा हूँ कि उनमें इम्प्रूवमेंट ही है, पहले से ठीक ही हुआ है, जो मेरी समझ के हिसाब से है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी समझदारी है इसके हिसाब से। तो ये देखिए, अब की बार तो लोग कह रहे हैं कि मुकाबला जो है वो कांटे का होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आपको लगता है कि आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की बन जाएगी सरकार, आसानी से बन जाएगी या टक्कर होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता? कुछ टक्कर पहले से तो होगी, पहले से कुछ टक्कर तो होगी ज़रूर, लेकिन ये है कि सरकार लास्ट में बनेगी, इसकी आपकी सरकार बन जाएगी। और कांग्रेस कहीं है लड़ाई में? कांग्रेस बीच में नहीं है, लड़ाई में नहीं है, कांग्रेस लड़ाई में नहीं है, आप और भाजपा में ही लड़ाई है। चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? राजीव नाम है मेरा। इधर के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं का रहने वाला हूँ। क्या लग रहा माहौल अब की बार क्या होगा दिल्ली में? हमारी तो बीजेपी आएगी जी। बीजेपी मतलब काम भी करती है, सब कुछ करती है। आम आदमी तो फ्री का खिलाती है, फ्री का खाने वाले का क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। ये इधर लक्ष्मी नगर के ही हैं? हाँ जी, लक्ष्मी नगर के रहने यहाँ तो विधायक आम आदमी इसके बीजेपी के ही हैं। वाले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो लग रहा है फिर से बीजेपी बाजी मार लेगी? बिल्कुल बिल्कुल मारेगी, 101% बाजी मारेगी। बीजेपी काम भी करती है, सुनती भी है, और वो हमारी तो सुनती है, दूसरे की सुने ना सुने। पर यह है कि मेरे को जिसने भी बताई है, मैं यहीं पे काम करता हूँ हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे वैसे कोई कहता है बीजेपी काम करती है, बीजेपी काम करती है, और मैंने भी देखा है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही सिस्टम है ना। देखिए, लोकसभा में लोग वोट देते हैं बीजेपी को और विधानसभा में देते हैं आम आदमी पार्टी को। बंदे को इरिटेट किया जाता है, उसे दिखाया कुछ जाता है। अभी अब इलेक्शन ना चालू हो जाएंगे तो सड़कें बननी चालू हो जाएंगी एमसीडी वालों की, फिर कहेंगे कि आप हमें वोट दो, हम शिक्षा फ्री कर देंगे। ये फ्री क्यों कर रहे हैं आप चीज़ को? मेन बात है, फ्री क्यों कर रहे हैं? फ्री मत करो ना, कुछ कम कर दो। एक स्कूल बना दिया बढ़िया, और एक स्कूल ऐसा कर दिया, फिर उसमें वहाँ पे पॉलिसी चल रही है कि हाँ इतने पैसे जमा कराओ, ये इतने पे जमा कराओ। ये तो निगलेक्ट है। आप एक जना का एक ही पे स्टिल रखो कि हाँ भाई ये स्कूल है हमारा, इसमें इतना पैसा लगेगा, सबके लिए बराबर रखो, इसलिए। चलिए, तो ये क्या मुकाबला, मतलब सरकार तो आप बना रहे हैं बीजेपी की, मुकाबला होगा या आसानी से जीत जाएंगे? नहीं, आसानी से तो कोई काम होता ही नहीं है। काम तो हमेशा परेशानी से ही होता है, पर यह है कि 70-30 का मुकाबला है।
मतलब 70 70% बीजेपी, 30%। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा है? हाँ जी। ये कांग्रेस नहीं है कि- कहीं? ये नहीं कि कांग्रेस का तो नाम ही नहीं जी, कांग्रेस का कहाँ अपना नाम देखो, कहीं है नाम कहीं? पहले के टाइम में था, अब नहीं है कहीं भी काम। और दूसरा जो ये नहीं कि आपका आम आदमी पार्टी काम नहीं करती, पर जो उसकी छवि बिगाड़ी कर रखी है, जो छवि उन्होंने बिगाड़ी है अपनी, उससे वो और नीचे गिर गई है, इसलिए। चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है भाई साहब? सतीश कुमार। क्या दिल्ली का माहौल नज़र आता है? अब की बार वापसी होगी आम आदमी पार्टी की या बदलाव होगा आपकी बार? अब की बार मुझे तो बीजेपी लगता आएगी। क्यों लगता है आपको ऐसा? देश के ऊपर नाज है मोदी की वजह से। मोदी जो कर रहा अच्छा कर रहा। हम भी ये चाहते हैं मोदी की वजह से दिल्ली में भी सरकार मोदी की ही हो, यही है। तो ये लेकिन दिल्ली की जनता तो वोट देती है विधानसभा में आम आदमी पार्टी को। मैंने पहले भी नहीं दिया, ना अब देंगे, ना हमारा परिवार देता है। हम तो मोदी को देते हैं जी, मोदी ही को समझते हैं, उसी को देते हैं। बस केवल मोदी जी के नाम पे? अब मोदी जी के नाम पे बीजेपी को बस। तो लोगों से बात करते होंगे आप, क्या लगता है अब की बार कुछ माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है बीजेपी का? तकरीबन लोगों से जिनसे हम बैठते उठते हैं वो सब बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। जिनके साथ हम उठते बैठते हैं ना, सब बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। कि कुछ लोग तो मेरे से कह रहे हैं कि भाई हम तो सपोर्ट करते हैं बीजेपी को, लेकिन सरकार आएगी आम आदमी पार्टी की। मुझे नहीं लगता, देखना अब की बार बहुत चेंज होएगा, बहुत कुछ। ये तो विश्वास नगर विधानसभा, यहाँ तो वैसे भी बीजेपी का ही जीतता है। तकरीबन देख लो 3-4 बारी से बीजेपी का ही जीतता है। ओपी शर्मा है यहाँ पे विधायक है, ओम प्रकाश शर्मा। हाँ वही जीतते हैं हमेशा यहाँ पे। अच्छा आदमी है वैसे भी बहुत, सबकी सुनता भी है, काम भी करता है। वही जीतेगा, अगर वो टिकट मिलता है ना उसको तो वो ही जीतेगा। तो दिल्ली में भी आपको आसार नज़र आते हैं अब की बार कुछ हो जाएगा? हाँ दिल्ली में भी पक्का देखना, कम से कम 40 सीटें के आसपास जीतेगी बीजेपी। और ये सीट तो ओपी शर्मा को मिली टिकट, तो ये तो पक्की है ही है। विश्वासनगर? विश्वासनगर, यहाँ पे विश्वासनगर से तो ओपी शर्मा ही जीतता है। अभी 3-4 बार आप विश्वासनगर से? विश्वासनगर से ही हूँ मैं। हाँ देखना, आप जीतेगा बीजेपी का ही। ओपी शर्मा को मिलेगा तो और ज़्यादा वोटों से जीतेगा, ये पक्का है। चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। ठीक जी। आपका नाम क्या है अंकल? अशोक कुमार यादव। तो क्या लग रहा है दिल्ली का माहौल अब की बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाएगी या बदलाव होने वाला? मेरे ख्याल से तो आम आदमी ही आनी चाहिए, क्योंकि फ्री के चक्कर में सारी बड़ी पूरी दिल्ली, तो मेरे ख्याल से तो केजरीवाल ही आएगा। केवल एक ही मामला फ्री वाला ही? बस फ्री वाला ही चल रहा है, और तो क्या सुविधा कुछ और है? स्कूल वगैरह भी ठीक करे हुए, खैर ऐसा तो नहीं है। केजरीवाल ने काम तो किया है, बाकी तो भाजपा तो मुश्किल ही है। केंद्र में भाजपा आ जाती है और राज्यों में ये मतलब दिल्ली वालों ने तय कर रखा है पहले ही कि भाई लोकसभा में वोट देंगे मोदी जी के नाम। mindset उन्होंने यही बना रखा है शुरू से ही। अब मैं ये न्यूट्रल हूँ, ये तो है नहीं कि मैं भाजपा से हूँ, कांग्रेस से हूँ। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, जो अच्छा काम करता है भाई उसी को सपोर्ट करते हैं। तो केजरीवाल ठीक है फिलहाल तो दिल्ली वालों के लिए। तो आपका भी रुझान केजरीवाल जी? केजरीवाल ही, केजरीवाल। तो लोकसभा में वोट दी मोदी जी को? लोकसभा में मोदी जी को केंद्र में मोदी जी और स्टेट में केजरीवाल। आपका नाम क्या भाई साहब? सत्येंद्र कुमार राव। आपको क्या लगता है, आपके कैसे विचार हैं? सर मैं तो यहाँ वोट देता ही नहीं। कहाँ? तो आपकी कौन सी विधानसभा? अब विधानसभा मेरा त्रिलोकपुरी लगता है सर। अच्छा, कोंडली कोंडली के। हाँ। तो कहाँ उनका फिर से आम आदमी पार्टी ने तो टिकट काट दिया वहाँ रोहित कुमार जी का? पता नहीं सर, ये पता नहीं मुझे अभी। है त्रिलोकपुरी से? पता नहीं सर, मुझे ज़्यादा पता नहीं है सर। नहीं पता? क्या लग रहा अब की बार दिल्ली में क्या होगा? तो देखो केजरीवाल ही सब कहते हैं, केजरीवाल ही आना चाहिए। क्यों लगता है ऐसा? अब ऐसा क्या, अच्छा काम जो करता है वही लगेगा फिर, क्योंकि अब देखो शिक्षाएं वगैरह फ्री दे दी है, मेडिसिन में हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ फ्री कर दिया है। तो भाई इतना अच्छा काम करे तो अच्छा ही लगेगा ना। फिर जो अच्छा काम करेगा फिर उसे ही लाना पड़ेगा। जो अच्छा काम करेगा। तो ये मोदी जी की सरकार ठीक काम नहीं कर रही है? नहीं, काम वो भी कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली वालों के लिए तो यही है ठीक है। वो तो पूरा खैर उनका तो पूरा भारत हो गया। देश के लिए मोदी ठीक है, दिल्ली के लिए केजरीवाल। हाँ जी। हाँ। चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे।
किसी और जगह की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।